टोटल 5 टॉपिक है बस आपकी इंग्लिश ग्रामर में जो आपको 10 नंबर देके जाने वाला है। देखो सबसे पहला टॉपिक जो आपके पास है वो डिटरमाइनर्स, दूसरा टेंस, मॉडल्स, सब्जेक्ट 1 कॉनकॉर्ड और लास्ट है रिपोर्टेड स्पीच। और इनमें से लगभग टॉपिक्स आप बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हो, लेकिन जो सबसे हमारी वीकनेस होती है कि हम उस चीज के बारे में प्रैक्टिस नहीं करते आते। जानते तो हर एक वर्ड्स के बारे में, हर एक चीजों के बारे में, लेकिन हमने उनकी प्रैक्टिस पहले नहीं कर रखी है, इसलिए हम बार-बार एग्जाम में फेल कर जाते हैं, चीजें पूछ दी जाती है, वहां कंफ्यूज हो जाते हैं। जानते हो आप हर चीज के बारे में हो, तो उन्हीं को हम अच्छे तरीके से इस वीडियो में एक-एक करके सीखने वाले हैं। डरना नहीं यार, बहुत बड़ा एग्जाम नहीं है, तुम्हारा एक जस्ट बोर्ड का ही एग्जाम है और एग्जाम आपकी नॉलेज को चेक करने के लिए लिया जाता है, ना कि आपको वेरीफाई करने के लिए आपको कितना आता है, क्या नहीं आता, आप कितने लायक हो, है ना? तो हमें डरना नहीं, एक-एक चीजों को अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करते हुए चलना है। अब इस सेशन में देखो सबसे पहले मैं आपको क्या कराने वाला हूँ, प्रॉपर कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूँ कि क्या-क्या टर्म्स हैं और उसके साथ-साथ हम क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक अपने पास है डिटरमाइनर्स। देखो बेसिकली इसका प्रोनाउंसिएशन तो डिटरमिनर्स होना चाहिए, बट अब जनरली देखो कि बहुत लोग डिटरमाइनर्स ही यूज कर लेते हैं। अब देखो ये बहुत नई चीज नहीं है, बहुत ही पुरानी चीज है, आप बचपन से सीखते आ रहे हो। आर्टिकल्स क्या होते हैं, ए एंड द। अब इनका यूज कहाँ करना है, हम जनरली कहीं भी यूज कर देते हैं, लेकिन ये कुछ सेट ऑफ रूल्स पर बेस्ड होते हैं कि आप इन रूल्स को फॉलो करिए, उसको यूज करिए और एकदम अच्छे तरीके से क्वेश्चंस को करेक्ट करिए। तो एक-एक करके हम लोग इस चीज को समझते हुए चलते हैं, बट सबसे पहले समझते हैं भाई डिटरमाइनर्स होते क्या है, कहाँ यूज करते हैं इनका, है ना? अब हर जगह तो आप नहीं यूज कर दोगे कि कोई भी सेंटेंस बना रहे हो वहां यूज कर दिया आपने। आप यूज कहाँ करते हो? देखो सबसे पहली बात कि ये होते हैं, बेसिकली यूज होते हैं किसके पहले, नाउन्स के पहले। इनका काम क्या है, ये नाउन्स को डिफाइन करने का काम करते हैं। कैसे डिफाइन करते हैं? मान लो मैं किसी एक पर्टिकुलर नाउन, आप जानते हैं भाई किसी पर्टिकुलर प्लेस, थिंग और किसी भी चीज का नाम हो, उसकी हम बात करते हैं कि वो नाउन है। अब अगर उसकी डिफाइन करने की बात है तो हम मान लो अगर प्लेस की बात कर रहे हैं तो प्लेस को कैसे डिफाइन करोगे कि भाई वो कहाँ है? किसी भी चीज की अगर किसी पर्सन को डिफाइन करने की बात करो तो वो कैसा है? या फिर किसी सब्सटेंस के बारे में आप बता रहे हो, किसी ऑब्जेक्ट के बारे में बता रहे हो, तो अब वो कितना है? अगर इन 3 चीज़ों से हम डिफाइन करने की बात करें कि कोई भी चीज़ कितनी है, कहाँ है और कैसी है, तो यही जो हम यूज़ यूज़ कर रहे हैं टर्म्स, जो ये 3 चीज़ों के लिए हम जो भी टर्म्स को यूज़ करेंगे, जो भी वर्ड्स को यूज़ करेंगे, वही क्या है, अपने डिटरमिनर्स हैं। सबसे पहली चीज़ क्या थी अपने पास कि कहाँ है, ठीक है? दूसरी क्या है भाई, कितना है? और तीसरी क्या है, कैसा है? अगर ये 3 चीज़ें हम यूज़ करने वाले हैं, अगर अपने पास यही 3 चीज़ों के लिए जो भी वर्ड्स आप यूज़ करते हो वही डिटरमिनर्स होते हैं, जिसमें हम मल्टीपल टॉपिक्स को पढ़ेंगे। तो एक-एक करके देखते हैं भाई कितने टॉपिक्स हमें बेसिकली हमारे सिलेबस के लिए, क्योंकि है तो बहुत वास्ट, अब आप हर चीज़ नहीं पढ़ सकते हो 10th के लेवल पर। तो जितनी भी चीज़ें हैं हम उनको एक-एक करके समझते हुए चलते हैं और अच्छे तरीके से प्रैक्टिस भी करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है? देखो, सबसे पहले अगर हम डिटरमिनर्स की बात करें तो जिसमें सबसे इम्पोर्टेंटली और आता भी है, बहुत बार क्वेश्चन इसके ऊपर पूछा भी गया और इस बार भी 100% गारंटी है कि पूछा ही जाएगा। बस तुम्हारा काम है रूल्स को फॉलो कर लो, प्रैक्टिस कर लो, आगे बढ़ जाओ। ठीक है? सबसे पहला क्या है भई, अपने पास आर्टिकल, जिसमें 3 चीज़ें आती है, ए, एन और द। ये हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, कहीं भी द लगा देते हैं, कहीं भी ए लगा देते हैं, कहीं भी एन लगा देते हैं, लेकिन इसकी मीनिंग्स क्या है ये हम समझते नहीं हैं। और इसी की वजह से हमारी जो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं वो होती जाती हैं। देखो जनरल इन जनरल हम जब बातचीत करते हैं उसमें जो भी आप इंग्लिश यूज़ करते हो उतना ग्रामेटिकल मिस्टेक कोई ऑब्जर्व नहीं करता है। बट जब आप लिटरेचर पार्ट में आते हो, जब आप लिखने के पार्ट में आते हो, वहाँ ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नोटिस की जाती हैं। तो दोनों चीज़ें अलग-अलग हैं, दोनों को अलग-अलग ट्रीट करते हुए हमें अभी देखना है अच्छे तरीके से। ठीक है? अब दूसरा जो भाई न्यूमेरल्स, इनकी भी यूज़ करना आपको आना चाहिए। न्यूमेरल्स आप जानते हो 1, 2 और 3 क्वांटिफायर से बेसिकली किसी भी चीज़ की क्वांटिटी के लिए ही हम यूज़ करते हैं। किसी भी चीज़ को अगर 1 आपने लगा दिया उसकी इट मीन्स क्वांटिटी कितनी होने वाली है, 1 होने वाली है। 2 लगा दिया आपने तो 2 होने वाली है, 3 लगा दिया तो 3 होने वाली है। अब जितने भी आप जो भी यूज़ करोगे न्यूमेरल्स वो उतने हो जाएँगे, ठीक है? अब तीसरी जो आती है बात वो आती है ऑर्डिनल्स। ये भी आप जानते हो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये भी सेम टर्म में ही यूज़ किया जाता है। और लास्ट जो अपने पास है वो है क्वांटिफायर्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और यही डिटरमिनर्स की पूरी जान है जो हमें समझना अच्छे से। ये तो आप थोड़ा जानते ही हो पहले से। जो मेन हमें इस सेशन में जो मेन समझना है वो क्या है अपने पास, क्वांटिफायर्स, जिसमें सबसे पहला क्या है भाई, अ फ्यू। सुना तो जरूर होगा तुमने नाम। फ्यू, लिटिल, अ लिटिल, एनी, सम, अ लॉट ऑफ, और भी हैं जैसे बहुत हो गया, आइदर और हो गया, नाइदर नॉर हो गया, और भी है, तो वो धीरे धीरे हम एक एक करके समझते चलेंगे। तो जानते तो आप सारी चीजें हो, बस हमें क्या करना है उसको अच्छे तरीके से रूल्स के अकॉर्डिंग फिट कर लेना अपने दिमाग में। और अब वीडियो आगे देखने से पहले अपने आप को पहले इतना समझ जाओ कि तुम्हें कुछ नहीं आता है। ठीक है? इस बात को पहले दिमाग में बैठा लो कि मुझे कुछ नहीं आता है।
मैं जो भी सीख रहा हूँ एकदम फ्रेश तरीके से सीख रहा हूँ। मैं पहले से कुछ नहीं जानता हूँ, अपना कुछ भी दिमाग नहीं लगाने वाला हूँ। कि जो पहले से जो भी तुम्हारे दिमाग में बैठा होगा, तुम बार-बार वही मिस्टेक करोगे। इसलिए पहली चीज़ कि आप पीछे की चीज़ें एकदम खत्म कर जाओ, अपने दिमाग से हटा दो कि मेरे दिमाग में कुछ था भी इसके बारे में। क्लियर है? अगर इतने के लिए रेडी हो तो फिर आगे बढ़ते हैं, एक-एक करके चीज़ों को समझते हुए चलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे भाई आर्टिकल्स की। तो आर्टिकल्स में भी 2 टाइप के आर्टिकल्स होते हैं। पहला अपने पास है डेफिनिट आर्टिकल्स और दूसरा क्या है अपने पास इनडेफिनिट आर्टिकल्स। अब देखो नाम से ही आपको चीजें क्लियर हो रही होंगी कि डेफिनिट क्या है और इनडेफिनिट क्या है, दोनों की अगर हम बात करते हैं। मान लो अपने पास अगर हम डेफिनिट की बात करें तो डेफिनिट अपना क्या है द, और इनडेफिनिट क्या है तो इनडेफिनिट में ए और एन दोनों आ जाते हैं। ठीक है, अब अगर ए और एन की बात करें तो ये जनरली हम कहाँ यूज करते हैं? देखो जब भी हमें पता है कि हम डिटरमिनर्स पढ़ रहे हैं और इसको जब भी आप यूज करोगे तो बिफोर द नाउन यूज करने वाले हो, आप कहीं भी नहीं यूज कर दोगे। बिफोर द नाउन, जैसे मैं बोल दूं ही इज अ एक्सेलेंट, तो वो एक्सेलेंट इज नॉट अ नाउन, वो एडजेक्टिव हो जाता है ना? तो हम जब भी उसको यूज करेंगे किसी एक नाउन के पहले यूज करेंगे, ये बोल सकते हैं ही इज अ एक्सेलेंट बॉय, है ना? तो हम जब भी कोई भी डिटरमिनर्स का यूज कर रहे हैं, जस्ट बिफोर द नाउन्स आप ही यूज करोगे। इस बात का जरूर दिमाग में अपने ध्यान रखना कि कहीं भी अगर ऐसा करेक्शन के लिए मान लो सेंटेंस में आ गया और वहां कहीं भी दे दिया कि आगे कोई नाउन नहीं है, इन दैट केस वो सेंटेंस एट दैट पॉइंट रॉन्ग हो जाएगा। क्या इतनी बात क्लियर है? चलो, अब हम बात करते हैं डेफिनेट। देखो डेफिनेट से नाम हमें क्लियर हो रहा है कि हम वही यूज करेंगे जो चीज डेफिनेट होगी, अपने आप में डिफाइंड होगी। आप स्पेसिफाइड चीजों के लिए यूज करते हो, जो भी द का यूज करते हैं वो हम स्पेसिफाइड चीजों के लिए यूज करते हैं। ठीक है, जैसे आप हो सकता है किसी चीज को यूज तो नाउन के ही नाम नाम के ही पहले करेंगे। मान लो हमने किसी नाम के पहले क्या द किंग लिखना सही है? मान लो मैं अगर यहाँ पर लिख देता हूँ, एक एग्जांपल लेते हैं द किंग, क्या ये गलत है या सही है? इस चीज को पहले अपने दिमाग में तुम खुद से चेक करो, एक बार खुद से थोड़ा अपना दिमाग चलाओ। जब तुम सोचोगे मैं फिर उसको एक्सप्लेन करूंगा, दोनों चीजें कॉन्ट्राडिक्ट होंगी, फिर ऑटोमेटिकली वो करेक्ट हो जाएगा, दिमाग में फिट हो जाएगा। क्या हम इस चीज को करेक्ट कर सकते हैं? क्या ये करेक्ट है या फिर इनकरेक्ट है? इस चीज को पहले अपने दिमाग में सोचो तो। द किंग इज करेक्ट और इनकरेक्ट है? नहीं। अगर आप डायरेक्टली यूज करने वाले हो तब ये गलत है, लेकिन हम इसको अगर, ये सही भी हो सकता है, ये दोनों मैनर में सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। मान लो मैं बोल सकता हूं देयर वॉज अ किंग। ठीक है, पहले मैंने क्या किया, देयर वॉज अ किंग, अब द किंग वॉज वेरी ब्रेव। दो स्टेटमेंट मैंने लिखा, मैंने पहले लिखा यहां पर देयर वॉज अ किंग। ठीक, पहले मैंने एक स्टेटमेंट लिखा, अब इसके जस्ट वाले अगली वाली स्टेटमेंट में लिखा द किंग वॉज द किंग वॉज वेरी ब्रेव। अब मैंने ये दूसरा स्टेटमेंट लिखा। देखो पहले मैंने लिखा था द किंग, फिर मैंने तुमसे बोला कि तुम इसको चेक करो सही या गलत है, तो वो गलत था। ठीक है, था तो वो नाउन, किंग इज नाउन, आप जानते हो इस बात को। लेकिन जब दूसरी लाइन में हमने लिखा कि देयर वॉज अ किंग, द किंग वॉज वेरी ब्रेव, ठीक, ये अब दूसरी लाइन हो गई। अब देखो लेकिन इस पॉइंट पर यहां पर जब हमने किंग के पहले द लगाया था दैट वाज इनकरेक्ट, बट जब इस लाइन में हम द का यूज कर रहे हैं किंग के पहले, अब ये करेक्ट है। क्यों करेक्ट है? क्योंकि हम क्या कर रहे हैं भाई, हमने किंग को पहले क्या किया, यहां पर डिफाइन किया हुआ है। क्या किया हुआ है? डिफाइन किया हुआ है। जब हमने उसको डिफाइन किया, और ये जो द आप लगा रहे हो एक पर्टिकुलर किंग के लिए लगा रहे हो, एक पर्टिकुलर, वैसे तो बहुत सारे राजा होंगे, लेकिन मैंने जब बात किया कि वहां एक पहले किसी भी एक टाइम में रहा होगा राजा, हमने उसकी बात की। अब उसी राजा की हम सिर्फ किस बात कर रहे हैं, जिस राजा की यहाँ बात हो रही थी उसी राजा के आगे हमने स्पेसिफाई कर दिया है, डिफिनेट किंग की बात कर रहे हैं हम, अलग अलग किंग्स की बात नहीं कर रहे, सिर्फ एक पर्टिकुलर किंग की बात कर रहे हैं, तब आप द का यूज कर सकते हैं। तो द का यूज सिर्फ डेफिनेट नाउन्स के लिए यूज करोगे जहां पर उनकी या तो कोई भी चीज डिफाइंड होगी, पहले से उनको आप जानते होगे। ठीक है, और क्या हम कहीं भी यूज कर सकते हैं? नहीं। इस बात को हमेशा दिमाग में रख लेना, हर जगह नहीं, सिर्फ वही वही यूज करोगे जहां पर वो डिफाइंड हो। क्लियर? अगली जो चीज है भाई इनडेफिनिट, अब इसको एक एक करके देखते हुए चलते हैं और समझते हुए चलते हैं। ठीक है, ये तो सबसे सिंपल है और इस चीज को अपने दिमाग में रख लेना कि हम जब भी यूज करते हैं, किसी भी नाउन के पहले यूज कर रहे हो ए और एन का यूज कर रहे हो, तो फर्स्ट लेटर शुड बी कॉन्सोनेंट, तो हम ए का यूज करेंगे। सेकंड लेटर अगर फर्स्ट लेटर इज वॉवेल्स तो हम एन का यूज करेंगे। ये तो चलो सिंपल बात है, लेकिन एक्सेप्शंस भी हैं कुछ कुछ। वो क्या क्या एक्सेप्शंस हैं उनको देखो ध्यान से। बेसिकली जो हम अगर डेफिनेशन की बात करें तो हम ये नहीं बोल सकते कि फर्स्ट लेटर जो हमारा है वो कॉन्सोनेंट होगा तो हम यूज करेंगे ए, अगर फर्स्ट लेटर वॉवेल्स हो तो हम यूज करेंगे एन। नहीं, हम ये बोल सकते हैं कि जो भी हमारा फर्स्ट लेटर है, जो भी हमारे नाउन का फर्स्ट लेटर है, अगर उसकी साउंड
उसकी जो साउंड आ रही है वो अगर वॉवेल है, तो हम उसके आगे यूज़ करेंगे एन का। अगर वो फर्स्ट लेटर जो हमारा कॉन्सोनेंट की तरह बिहेव कर रहा है, कॉन्सोनेंट की तरह प्रोड्यूस हो रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है, हम उसके लिए यूज़ करेंगे ए। जैसे बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स हो सकते हैं, जैसे हम बोल सकते हैं अ बुक। देखो ये कॉन्सोनेंट भी है और जब आप इसको प्रोनंसिएशन करने जाओगे तो पहला लेटर जो आएगा वो ब आएगा, ठीक है? तो यहाँ से ये ए, ये तो अपनी जगह करेक्ट है 100%। मान लो यहाँ पर हम जैसे मान लो कोई भी एक हम लोग अज़्यूम कर लेते हैं नाउन, जैसे एलिफेंट ले लो, ठीक है? बचपन से जो सुनते आ रहे हो उसी की बात करते हैं। फर्स्ट लेटर चेक करो ई है और जब आप इसकी प्रोनंसिएशन करने जाओगे तब भी ई ही आएगा। तो इसके आगे आप एन बिना कुछ सोचे यूज़ कर सकते हो। ठीक है? 2 चीज़ें वेरीफ़ाई करनी है। पहला, यू हैव टू चेक फर्स्ट लेटर। जब फर्स्ट लेटर आपने चेक कर लिया, अब जस्ट उसके बाद आपकी उसकी प्रोनंसिएशन भी चेक करनी है कि जब वर्ड की प्रोनंसिएशन आप करने जा रहे हैं, तो क्या वहाँ हमें कॉन्सोनेंट साउंड मिल रहा है, फर्स्ट साउंड जो मिल रहा है, या फिर वो वॉवेल वाला साउंड मिल रहा है। अगर कॉन्सोनेंट मिल रहा है तब तो बिना कुछ सोचे भाई आपने क्या लगा देना, ए लगा देना। अगर वॉवेल का साउंड मिल रहा है तब भी बिना सोचे एन लगा देना। अब कुछ इसके एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे आप जब भी कोई भी चीज़ की एब्रिविएशन फॉर्म यूज़ कर रहे हो, ठीक है? जैसे यहाँ पर हम एब्रिविएशन किसी भी चीज़ का शॉर्ट फॉर्म, जैसे कोई एक बहुत बड़ा लेटर उसको 2 वर्ड में आपने डिफाइन कर दिया, तो वो एब्रिविएशन कहलाता है। ठीक है? किसी बड़े लेटर को 2 लेटर में आपने भई क्या कर दिया, डिफाइन करा दिया। ठीक है? तो यहाँ पर जैसे हम एमए मास्टर इन आर्ट्स, भाई इतनी बड़ी लाइन थी उसको हमने 2 लाइन में कर दिया तो एब्रिविएटेड फॉर्म हो गया। अब यहाँ देखोगे तो फर्स्ट लेटर जैसे कुछ इसके एक्सेप्शंस भी हैं भाई, और एक्सेप्शंस ही हमें याद करने होते हैं, जनरल रूल तो सबको याद होते हैं। एक्सेप्शंस में ही गलती होती है और हर बार यही मिस्टेक्स करके आते हो और नंबर इसीलिए कटे जाते हैं। तो इस बार वो चीज़ नहीं करनी है आपको, अच्छे तरीके से एक-एक चीज़ को समझते हुए चलना है। देखो सबसे पहली चीज़ क्या अपने पास एच, अब एच तो है तो ये कॉन्सोनेंट, एच तो है कांस्टेंट, ऑनेस्ट भाई, है ना? ऑनेस्ट क्या है? एडजेक्टिव इसकी डिफाइन कर रहा है किसको? नाउन को, पर्सन जो भी है। अब एच क्या है? कॉन्सोनेंट। लेकिन जब भी हम इसकी प्रोनंसिएशन करने जाएँगे ऑनेस्ट, जब भी प्रोनंसिएशन करने जाओगे ऑनेस्ट ओ आएगा पहले, ठीक है? तो जब हम इसकी प्रोनंसिएशन कर रहे हैं तो आएगा क्या? ऑनेस्ट, ये आएगा। तो जो पहला लेटर आ रहा है, वो क्या भैया स्वर है। अगर हिंदी, अभी हिंदी का पेपर हुआ रिसेंटली तो आई थिंक हिंदी तो तुम्हें इतनी आती होगी, स्वर व्यंजन क्या होता है ना? तो जब प्रोनंसिएशन कर रहे हैं तो ऑनेस्ट हो रहा है। और ऑनेस्ट इज नॉट अ कॉन्सोनेंट, नॉट अ व्यंजन, ये क्या है भैया? वॉवेल है पूरी तरीके से। जब ये वॉवेल है साउंड इसका, और जो मेन हमने डेफिनेशन में देखा कि साउंड पे ही पूरी की पूरी कहानी डिपेंड कर रही है कि ए का यूज करने वाले हैं या एन का यूज करने वाले हैं। तो जब साउंड हम देख रहे हैं तो साउंड हमें क्या मिल रहा है भाई? वॉवेल का आ रहा है। जब वॉवेल का आ रहा है तो नो, विदाउट कुछ आपने सोचना ही नहीं कुछ, वॉवेल मिला, एन का यूज कर लो। ठीक, अब यहाँ भी देख सकते हो एम एल ए, एम एल ए, एम, ये जब आप यूज करोगे एम एल ए, जब भी हम इसकी प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं तो पहले ए आ रहा है, और ए इज नॉट वॉवेल, ये कॉन्सोनेंट, सॉरी नॉट अ कॉन्सोनेंट, वॉवेल है पूरी तरीके से, तो यहाँ पर भी एन का यूज करेंगे। तो आपने हर एक वर्ड को पहले चेक करना है, फर्स्ट लेटर, अगर फर्स्ट लेटर के बाद फिर साउंड चेक कर लो कि क्या प्रोनाउंसिएशन हमारा जो है वो कॉन्सोनेंट में आ रहा है या फिर वॉवेल में आ रहा है। अब दोनों के अकॉर्डिंगली इसको यूज कर लेना। क्लियर है? अगर प्रोनाउंसिएशन हमारा फर्स्ट लेटर प्रोनाउंसिएशन का वॉवेल है तो नो डाउट बिना कुछ सोचे आपने एन यूज़ करना है, और अगर कॉन्सोनेंट की तरह बिहेव कर रहा है तो ए यूज़ कर लेना। अब जैसे कुछ और एग्जांपल्स ए वाले भी देख लो जो एक्सेप्शनल पार्ट में आते हैं। जैसे यूनिकॉर्न, पहला लेटर तो भाई नो डाउट हमारे पास यू है और वो वॉवेल है। बट जब आप इसकी प्रोनाउंसिएशन करोगे तो ये आएगा यूनिकॉर्न। ठीक है? इस तरीके से आएगा। तो फर्स्ट लेटर इज़ य, आप देख पा रहे हो, और य जब हिंदी, क्योंकि हम प्रोनाउंसिएशन जो भी हिंदी में ही करेंगे, है ना? हम अपने अकॉर्डिंग रूल्स प्रिपेयर करते हैं। हम अपने अकॉर्डिंग रूल्स प्रिपेयर किए तो रूल्स के लिए कुछ ना कुछ तो भाई शॉर्ट ट्रिक यूज़ करेंगे ही। तो ये चीज़ हम अपने हिसाब से सेट करके रखेंगे, जो जिसकी भी प्रोनाउंसिएशन हिंदी में अगर कॉन्सोनेंट की तरह आएगी तो हम ए यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले ये आ रहा है जो कि एक व्यंजन है बेसिकली से, स्वर नहीं है। तो कॉन्सोनेंट ही है, और ये कॉन्सोनेंट के आगे जब भी होगा कॉन्सोनेंट के आगे हम क्या यूज़ करने वाले हैं? तो अ यूज़ करने वाले हैं विदाउट एनी हेजिटेशन। ठीक है? तो यहाँ एन, यहाँ पर ए हो गया। बाकी बहुत सारे यहाँ एग्ज़ाम्पल देख सकते हो, यूनियन देख सकते हो, यूज्ड पेन देख सकते हो, यूनिट देख सकते हो, यूनिवर्सिटी देख सकते हो। अब 1 यूनिट, यहाँ 1 ओ है, बट जब आप इसको प्रोनंसिएशन कराओगे तो ये व आएगा पहले। ठीक है? तो ये चीज़ें अपने साथ हैं और हमें इसके लिए परेशान नहीं होना, बस एकदम सिंपल तरीके से आगे बढ़ते हुए चलना है। पहला काम और लास्ट काम आपने चेक क्या करना है मेरे भाई? आपने चेक करना है उसकी साउंड, प्रोनंसिएशन की साउंड। क्लियर है? ए, एन, द। द कहाँ यूज़ करेंगे? जहाँ डेफिनिट आर्टिकल होगा, किसी चीज़ की डिफाइन किया जा रहा होगा। द यूनिवर्सिटी यूज़ करोगे? नहीं।
द पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी, आप किसी यूनिवर्सिटी का नाम ले लीजिए, उसके आगे द लगा दीजिए। द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यूज कर सकते हैं, ठीक है ना? द अ, द सचिन तेंदुलकर बोल सकते हो, भाई एक अपने आप में उपलब्धि है। आप पर्टिकुलर किसी पर्सन की द सचिन नहीं बोल सकते, द सचिन तेंदुलकर बिल्कुल यूज कर सकते हो, क्योंकि आप पर्टिकुलर किसी व्यक्ति की बात कर रहे हो। जब आप पर्टिकुलर किसी की बात कर रहे हो, इन दैट केस आप द का यूज उसके आगे कर सकते हो। अगर वो पर्टिकुलर नहीं है, किसी स्पेसिफाइड पर्सन के बारे में नहीं बात हो रही है, तब आप द का यूज नहीं करें। क्लियर है? और ए और एन में तो सोचना ही नहीं, ए और एन तो बहुत सिंपल है भाई, जस्ट वी हैव टू चेक द प्रोनाउंसिएशन ऑफ फर्स्ट लेटर, ठीक? साउंड ऑफ प्रोनाउंसिएशन। अब उसके बाद अगली जो आ जाती है बात, वो आ जाती है अ फ्यू और फ्यू। देखो बहुत लार्ज डिफरेंस नहीं है, बहुत माइनर सा डिफरेंस है दोनों के बीच में। एक का यूज होगा पॉजिटिव सेंस में, एक का यूज होगा नेगेटिव सेंस में, बस इतना अपने दिमाग में रख लेना। एक का यूज होगा पॉजिटिव सेंस में, एक का यूज होगा नेगेटिव सेंस में। और हम दोनों का यूज कर सकते हैं, दोनों का सेम मीनिंग है, कहीं भी यूज कर सकते हो। लेकिन अगर एक ये वाला यूज है तो उसका अलग सेंस बन रहा है, ये वाला यूज होगा तो अलग सेंस बन रहा है। बहुत कॉम्प्लिकेटेड है वैसे इंग्लिश, हमारी हिंदी सही है भाई, है ना? मैं तो यही मानता हूँ अपनी पर्टिकुलर कि हमारी हिंदी सही, लेकिन हमें वो भी नहीं आती है, प्योर हिंदी भी नहीं आती है। अब फ्यू देखो हम कहाँ यूज करते हैं सबसे पहले, यूज्ड विथ अ काउंटेबल नाउन्स, ठीक? क्या मतलब है काउंटेबल नाउन्स? ये जिस चीज को हम गिन सकते हैं यार, पेन है गिन सकते हो, 2 3 पेन, 4 पेन, 10 पेन। फीलिंग्स गिन सकते हो? नहीं, वो अनकाउंटेबल। सैडनेस नहीं गिन सकते, हैप्पी नहीं गिन सकते, मनी नहीं काउंट कर सकते, रुपीज काउंट कर सकते हो, मनी नहीं काउंट कर सकते हो, ठीक? फ्रेंड्स काउंट सकते हो भाई, 2 4 फ्रेंड होंगे, 10 फ्रेंड होंगे, ठीक है? कलर काउंट कर सकते हो, 2 4 8 10 कलर होंगे। तो जिन चीजों को हम काउंट कर पा रहे हैं, दैट आर काउंटेबल्स। अब ये तो बहुत सिंपल है भाई, ये तो सिंपल सी मैथ है, बेसिक मैथ है, इतनी तो तुम्हें आती ही होगी। तो कहाँ यूज करोगे? जस्ट काउंटेबल नाउन्स के पहले ही यूज करेंगे। कहीं भी अगर अनकाउंटेबल नाउन के पहले यूज किया गया है, इट मींस दैट इज रॉन्ग। क्या इतनी बात आपने एकदम प्रॉपर तरीके से क्लियर है? चलिए आगे आइए। यूज इन पॉजिटिव मैनर ओनली, मतलब कहीं भी किसी भी सेंटेंस के अगर आगे किसी भी नाउन के आगे लगाया गया, तो वो आपको पॉजिटिव मैनर में अप्रोच कराना। उस चीज को, जो भी चीज आप एक्सेप्ट करोगे, उसको पॉजिटिवली एक्सेप्ट करना, उसको नेगेटिवली टर्म्स में नहीं देखना। अभी एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझते हुए चलेंगे। अब कम नंबर्स का सेंस, जैसे अब नो डाउट अ फ्यू का मतलब क्या भैया कि कम ही है, ठीक? अब जब भी आप इसको यूज कर रहे हो तो किसी भी क्वांटिटी के लिए यूज कर रहे हो तो लेस देन 5 की क्वांटिटी, अप्रोक्सीमेट जो क्वांटिटी होगी उस ऑब्जेक्ट की, जो भी सब्सटेंस के लिए आप यूज कर रहे हो, दैट शुड बी लेस देन 5, ठीक है? वो अप्रोक्सीमेट लेस देन 5 के लिए ही बात कर रहे हैं। एग्जांपल देखते हैं। अ फ्यू काउंटेबल के लिए यूज हो रहा है, दोनों तो क्लियर बात है, दोनों कॉमन है कि फ्यू का कहीं भी यूज होगा। अ फ्यू हो या फ्यू हो, कहीं भी यूज हो रहा है, काउंटेबल नाउन्स के लिए ही यूज हो रहा है। क्या इतनी बात क्लियर है? चलो, बट जो दूसरा दोनों के बीच का सेपरेशन क्रिएट कर रहा है, दोनों के बीच में जो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, वो क्या कर रहा है कि ये पॉजिटिव मैनर में, ये नेगेटिव मैनर में। कैसे? देखते हैं। सिंस ना के बराबर, हम अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के आगे इस चीज को यूज कर दे रहे हैं, इट मीन्स वो ना के बराबर का सेंस दे देगा। ये बता देगा कि है लेकिन कम है, ये बता रहा है बट कम है, ये बता रहा है कि ना के बराबर है। देखो एग्जांपल, एटलीस्ट आई गॉट अ फ्यू मैंगोज। ये बोल रहे हैं चलो कुछ नहीं तो मेरे पास कुछ तो मैंगोज है ना? है कम, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, कम ही है। हो सकता है उसके दोस्त के पास 20 हो, 30 हो, 40 हो। लेकिन एटलीस्ट आई गॉट अ फ्यू मैंगोज, मैंने कुछ तो पाया, है ना? आप समझ रहे हो? कुछ पाया, भाई कुछ में 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, आधा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर हम दूसरे की बात कर रहे हैं, आई गॉट फ्यू मैंगोज, जब सिर्फ यहाँ फ्यू है, तो ये बोल रहा है मैं ना के बराबर, मुझे जो मिला वो ना के बराबर है। भाई किसी के पास इनफाइनाइट होगा, मेरे पास 1 है, तो वो ना के ही बराबर कंपैरेटिवली टर्म्स। ये कुछ तो है मेरे पास, 2 3 है। सेंस दोनों देखो अपनी जगह, दोनों सही, स्टेटमेंट सेम है, दोनों स्टेटमेंट सेम। लेकिन एक पॉजिटिव मैनर मिला है कि चलो मेरे पास कुछ नहीं तो 2 तो 2 3 है ना, 2 या 3 है ना, कुछ तो है मेरे पास। ये बोला ना के बराबर है मेरे पास। ये उस चीज को नेगेटिव मैनर में ले रहा है, बट ये उस चीज को पॉजिटिव मैनर में ले रहा है। बस इतना सा दोनों के अंदर फर्क है कि जब आप सेम चीज को पॉजिटिव मैनर में एक्सेप्ट कर रहे हो, तो दैट विल बी अ फ्यू, हम वहां यूज करने वाले हैं अ फ्यू का। लेकिन अगर सेम चीज को आप नेगेटिव मैनर में कंसिडर कर रहे हो, तो दो वहां पर यूज कर रहे हो फ्यू। तो या फिर अगर किसी भी चीज की मैं बात करूं, आई हैव अ फ्यू पेन्स, हाँ, आई हैव अ फ्यू पेन्स, तो मैं इसका मतलब मेरे पास कुछ नहीं, कुछ तो पेन है ना, कुछ पेन्स हैं। मैं पॉजिटिव मैनर में कह रहा हूं मेरे पास कुछ पेन्स हैं। लेकिन जब इसकी बात करूंगा, आई हैव फ्यू पेन्स, फिर इन दैट केस मैं बोल रहा हूँ मेरे पास ना के बराबर पेन है, नहीं है मेरे पास। तो जब हम नेगेटिव सेंस की बात करते हैं, नेगेटिव सेंस में जब आप उस चीज को नेगेटिवली ले रहे हो अपने ऊपर, आप अपने आप को गरीब समझ रहे हो, मतलब बेकार समझ रहे हो, जब कंपेयर कर रहे हो,
एकदम छोटा महसूस करो। इन दैट केस आप फ्यू का यूज करोगे। जब पॉजिटिव मैनर की बात करोगे तो अ फ्यू का यूज करो। अब एक सिंपल सा स्टेटमेंट है, इस चीज का कमेंट बॉक्स में आपने आंसर देना है। आपने इसका कमेंट बहुत ही प्रॉपर तरीके से करना है। यूज क्या करना है, या तो फ्यू का यूज करो या तो अ फ्यू का यूज करो। बिकॉज ऑफ एक्सट्रीम हीट, बिकॉज ऑफ एक्सट्रीम हीट द गर्ल्स हैव टू कम टू अटेंड द क्लास। ठीक, आपने यूज क्या करना है, आपको यूज या तो ऑफ यू करना है, या तो ऑफ यू का यूज करना है, या तो फ्यू करना है। अब आप देखो कि ये पॉजिटिव सेंस में आई थी या फिर नेगेटिव सेंस में आई थी, कंपैरिजन आपने आपके ऊपर है। ठीक है, चलो अगले सवाल पर आइए भाई। अगला जो टॉपिक है दैट इज लिटिल और अ लिटिल। बहुत बड़ी चीज नहीं है, बचपन से सुन रखे हो। लिटिल का मतलब भाई कम के सेंस में यूज करते हैं, कम के सेंस में यूज करते हैं, लेकिन कहाँ यूज करते हैं। पहली चीज, यूज्ड विथ अनकाउंटेबल नाउन्स। तो वो तो था कि हम लेस देन, लगभग जो क्वांटिटी थी वो लगभग हमारी 5 से कम होगी। अगर लगभग किसी भी चीज की क्वांटिटी अगर 5 से कम होगी तो नो डाउट हम यूज कर रहे होंगे किसके लिए, फ्यू और अ फ्यू को। लेकिन जब हम लिटिल की बात कर रहे हैं तो भैया ये तो अनकाउंटेबल, तो हम काउंट ही नहीं कर पाएंगे। तो जो भी चीजें अनकाउंटेबल होंगी, जैसे हमारी फीलिंग्स हो गई, हैप्पी हूं मैं, सैड हूं मैं, खुश हूं, है ना, कुछ भी नहीं हूं, घूम रहा हूं इधर उधर। तो जो ऐसी चीजें जो काउंटेबल ही नहीं है, जब उनके लिए कुछ यूज करना हो तो हम लिटिल या फिर अ लिटिल का यूज करेंगे। क्योंकि ये भी किसके साथ यूज हो रहा है, तो ये भी यूज हो रहा है अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ। तो दोनों की एक जो कॉमन बात है वो तो ये है कि दोनों अनकाउंटेबल के लिए यूज होंगे। अगली जो बात है वो क्या है, यूज इन पॉजिटिव मैनर। जो हमारा अ, अब इतना तो समझ जाओ कि अगर अ वाला है तो वो पॉजिटिव के साथ यूज होगा, या तो अ फ्यू हो या तो क्या हो, अ लिटिल हो। ठीक, दोनों में से कोई भी हो, किसके सेंस में यूज होगा, पॉजिटिव सेंस में होगा। ठीक है, चलिए। लेकिन लिटिल वाला जो है ये किस यूज मैनर होगा, नेगेटिव मैनर में। फिर से बात होगी कि हम अगर किसी चीज को नेगेटिवली की तरह ट्रीट कर रहे हैं, सेम चीज, पर बात देखो दोनों में कुछ नहीं डिफरेंस है। एक बात समझो, फ्यू था या फिर अफ्यू था, हम यूज कर रहे थे एक को पॉजिटिव सेंस में अफ्यू को, और नेगेटिव सेंस में फ्यू को यूज कर रहे थे। लेकिन जो दोनों के बीच में डिफरेंस था वो था कि हम जब इसको पॉजिटिव सेंस था या नेगेटिव, लेकिन कॉमन बात क्या थी, दोनों काउंटेबल के लिए यूज हो रहे थे। बस यहाँ जो बदला है कि दोनों अनकाउंटेबल के, लेकिन अभी जो कॉमन है वो क्या है कि एक पॉजिटिव सेंस के लिए है, एक नेगेटिव सेंस के लिए। अभी कुछ बदला नहीं है। ठीक है, चलो अगला, थोड़े बहुत का सेंस ये बता रहा है कि जो भी चीज है वो थोड़ी बहुत तो है, थोड़ी बहुत तो है मेरे पास। ठीक, जो भी चीज है वो थोड़ी बहुत तो है। ये कह रहा है बस थोड़ी सी है। यहाँ मतलब है कि न के बराबर है, जो भी चीज है वो न के बराबर है। जैसे यहाँ देखते हैं, सी सीम्स टू बी गेटिंग गेट लिटिल बेटर, या फिर यहाँ आई हैव लिटिल वाटर। अब वाटर को तो भाई, इन बॉटल जो भी होगा हम उसको काउंट नहीं कर सकते। हम वाटर की बॉटल को काउंट कर सकते हैं लेकिन वाटर को नहीं काउंट कर सकते हो, है ना। आप चीनी, शुगर को भी नहीं काउंट कर सकते हो, शुगर की पैकेट्स को काउंट कर सकते हो। जो भी चीजें हमारे पास, जो भी ईटिंग आइटम्स है, लगभग लगभग हम उसकी पैकेट्स को ही काउंट कर सकते हैं। हम उस चीज को नहीं कर, जैसे राइस है ना, उस चीज को हम काउंट नहीं कर सकते बट उसकी पैकेट्स को काउंट कर सकते हैं। एक तो अब ये डिफाइन करना है कि भाई किस चीज को हम काउंट कर सकते हैं, किस चीज को नहीं। अब ये थोड़ा सा कॉमन सेंस आपने यूज करना पड़ेगा, है ना, धीरे धीरे। अब थोड़ा दिमाग तो भाई लगाना पड़ेगा, बिना दिमाग लगा कैसे नंबर मिलेगा, है ना। अब हर चीज मम्मी थोड़ी बना के दे देंगे कि दे देंगे खा लोगे मिल जाएगा नंबर, नहीं भैया, कुछ खुद पकाना भी पड़ेगा। ठीक, देखो, तो सबसे पहले यहाँ आई हैव अ लिटिल वाटर, ये कह रहा है चलो मेरे पास थोड़ा पानी तो है ना। जब अ लिटिल का आपने यूज कर लिया, सिंपल सी बात है कि अपने पास थोड़े की सेंस हो रही है और वो पॉजिटिव मैनर है, तो दोनों का मतलब कम से ही, थोड़े से ही, मतलब दोनों थोड़ा ही दे रहा है। लेकिन यहाँ बोल रहा है कि जो भी थोड़ा है ना वो ना के बराबर है, जो भी है वो ना के ही बराबर, भैया नहीं ही है, वो समझो कि नहीं है मेरे पास। आप कंपैरेटिवली सोचो इस चीज को। यहाँ बोल रहा है कि मेरे दोस्त के पास 10 है, मेरे पास चलो कुछ नहीं तो 3-5 होंगे, इन कंपैरेटिवली। ठीक है, अगर हाफ बॉटल कंपैरेटिव कंपेयर कर ले तो। लेकिन ये बोल रहा है किसी के पास अगर भैया 1000 लीटर, मेरे पास एक भी लीटर नहीं है, तो इन दैट केस वो है तो, लेकिन ना के बराबर है। ठीक, वो नेगेटिव मैनर में ले रहा है। जो भी स्पीकर है वो उस चीज को नेगेटिव मैनर में ले रहा है, लेकिन यहाँ जो है वो पॉजिटिव मैनर में ले रहा है। बस इतना दोनों के बीच का डिफरेंस है। ठीक, तो हमें स्टेटमेंट समझना होगा कि हम पॉजिटिव मैनर में स्टेटमेंट बोला जा रहा है, और स्टेटमेंट में क्लियरिफाई आपको किया गया होगा कोई ना कोई एक कंडीशन प्रॉपर, या वो फ्यू का केस हो, अ फ्यू का केस हो, लिटिल का केस हो, या अ लिटिल का केस हो। आपने स्टेटमेंट में स्टार्टिंग में ही वो कुछ ना कुछ तो आपको आइडिया दिया जाएगा, ताकि आपको ये पता चल सके कि जो भी सेंटेंस है वो पॉजिटिव मैनर में है या फिर वो नेगेटिव मैनर में। दोनों में से एक, कोई ना कोई एक चीज तो आपको जरूर बताई जाएगी। इस बात का तुम अपने ऊपर थोड़ा सा विश्वास रखना कि मैं इस चीज से पहचान लूंगा। बस थोड़ी सी तुम्हारी इतनी तो इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए कि तुम समझ लो। ठीक, समझने लायक तो हो एटलीस्ट, और इतना आप हो। ठीक, चलो, सी सीम्स टू बी गेटिंग लिटिल बेटर, थोड़ी अच्छी हो रही है, पॉजिटिव मैनर की बात है। आई फाइंड दैट अ लिटिल
बिट हार्ड टू बिलीव, ठीक, लिटिल बिट हार्ड टू बिलीव। अब देखो यहाँ पर भी दो आपके लिए होमवर्क है जो आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। देखो एक मैं करा दे रहा हूँ, एक आप बताना। आई कैन नॉट गो देयर, आई हैव, आई कैन नॉट, मैं वहां नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकते हो भाई? क्योंकि मेरे पास मनी नहीं है। ठीक, अब यहाँ जो यूज करना है वो या तो आपको अ लिटिल यूज करना है या तो आपको लिटिल यूज करना है। ठीक, आई कैन नॉट गो देयर, आई हैव अ मनी। ठीक, बोलो, मैं वहां नहीं जा सकता, मेरे पास पैसा है, नहीं है, कम है, क्या है? ठीक, भर के देखना, पॉजिटिव आपको दे रहा है सेंस या नेगेटिव दे रहा है। गिव मी, आई थिंक यहाँ पर फूड होना चाहिए, यहाँ पर फूड होना चाहिए। ठीक, यहाँ फूड होना चाहिए, अब इसके पहले आपने भरना है, ये फूड के पहले भरना है। ठीक है, गिव मी, अब आपको अ लिटिल या फिर लिटिल का ही भरना है और इसको कमेंट बॉक्स में करना। और टेंशन मत लेना, ये चीज मैं फिल करने के बाद ही आपको पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगा। कहाँ पर? टेलीग्राम ग्रुप में, तो उसमें जरूर ज्वाइन करके रखना है। स्टार्टिंग में ये बात बोलनी चाहिए थी, चलो मैं मेंशन करा दूंगा। @टेली रैंकर्स बोर्ड्स, यहाँ पर इसकी पीडीएफ में डलवा दूंगा, ठीक है, और विथ प्रॉपर सॉल्यूशन। तो तुम एक बार खुद से पहले कर लो, कमेंट बॉक्स में कर लो, फिर जब पीडीएफ क्रॉस वेरीफाई करोगे तुम्हें आंसर का पता चल जाएगा। ठीक है, और मैं उसको डिफाइन करते हुए वहां पर डलवा दूंगा। ठीक है, अब बात करते हैं भाई सम की। सम का मतलब भी हमें समझ में आ रहा है कि भैया कुछ कुछ से हो रहा है, कुछ जो सेंस ये प्रोवाइड कर रहा है वो कुछ दे रहा है। तो फटाफट थोड़ा स्पीड अप करते हुए चलते हैं। यूज्ड विथ काउंटेबल के साथ भी यूज कर सकते हैं, अनकाउंटेबल के भी साथ यूज कर सकते हैं। और ये पॉजिटिव मैनर में ही यूज करता है, यूज्ड फॉर अनस्पेसिफाइड एंड अननोन क्वांटिटी। एक जो सबसे डिफरेंट बात है वो क्या है कि अनस्पेसिफाइड और अननोन क्वांटिटी होती है तब इसका यूज करते हैं। और जो जरूरी बात कि ये भी कुछ दे रहा था, फ्यू भी कुछ दे रहा था और लिटिल भी कुछ दे रहा था, तीनों मिलके तो कम का ही सेंस प्रोवाइड कर रहे हैं। लिटिल हो, फ्यू हो, कुछ भी हो, तीनों मिलके कम, किसी भी चीज की कम होने की ही सेंस प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन कहाँ सम का यूज करोगे और कहाँ उनका? तो सम जो है, अगर हम सम की बात कर रहे हैं मान लो, तो ये सबसे बड़ा है, मतलब वैल्यू जो होगी हमारी 5 से बड़ी होगी। ठीक, कोई भी क्वांटिटी की बात हो रही थी 5 से बड़ी, जो हमारी फ्यू थी वो 5 से छोटी क्वांटिटी के लिए बात हो रही थी। लेकिन जब किसी भी चीज की क्वांटिटी एक्सपेक्टेड हो कि 5 से ज्यादा हो, और ये स्टेटमेंट में आपको थोड़ा बहुत आइडिया मिल जाएगा। मैंने बोला ना कि आप जब भी यूज करने जाओगे, जो स्टेटमेंट्स आप पढ़ रहे हो कि हम यहाँ यूज करते हैं, तो हर स्टेटमेंट में वो चीज आपको कहीं ना कहीं से फील करा दी जाएगी। अब वो है कि आपको स्टेटमेंट थोड़ा समझना आना चाहिए। ठीक है, जब 5 ऑब्जेक्ट्स होंगे उससे ज्यादा की बात हो रही है तो सम का यूज आपने वहां पर कर देना है। जैसे आई गॉट सम मैंगोज, ठीक, हमने कुछ मैंगोज मिला जिनकी क्वांटिटीज नो डाउट 5 से ज्यादा होगी। आई नीड सम हेल्प, जहां पर भी यूज है भाई सम। अब हेल्प क्या है? अगर हेल्प की बात करें तो हेल्प क्या काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है? बोलेंगे भैया अनकाउंटेबल है। नहीं, काउंटेबल है क्या? है, किसी को दो चार हेल्प कर देते हो तुम, ऐसे मत काउंट करो कि हमने एक हेल्प कर दिया, दो हेल्प। हेल्प इज नॉट अ काउंटेबल थिंग। आप हेल्प कर रहे हो तो वो कम या ज्यादा नहीं होती है। ठीक, काउंट नहीं कर सकते हैं आप उसको। आई विल रीड सम बुक्स, तो नो डाउट बुक्स इज काउंटेबल, बट हम सम का यूज करें मतलब हम 5 से क्वांटिटी ज्यादा हो रही है, जब सम का मतलब हमारी क्वांटिटी ज्यादा है। ठीक है, क्या इतनी बात समझ में आ रही है? अब सेवरल का यूज हो या फिर कोई भी, सेवरल भी हमारा जो कम चीजों के लिए होता है, बट वो अनस्पेसिफाइड चीजों के लिए यूज करते हैं उसको। ठीक, मच का यूज कहाँ करते हैं? यूज फॉर सिंगुलर के लिए यूज करते हैं और अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए यूज करते हैं। किसके लिए? जो सिंगुलर हो, प्लूरल ना हो। ध्यान रखना, मच का यूज सिंगुलर के लिए यूज करते हैं और अनकाउंटेबल के लिए यूज करते हैं। जैसे आपने देखा होगा, यू डोंट हैव मच मनी, आई डोंट हैव मच मनी टू स्पेंड ऑन दीज थिंग्स, है ना? तो हम कहाँ यूज कर रहे हैं? मच पहले, किसके पहले यूज कर रहे हैं? मनी के पहले, और मनी को हम काउंट नहीं कर सकते। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया इस बात को आपको। ठीक है, अनस्पेसिफाइड क्वांटिटी, उसकी क्वांटिटी भी स्पेसिफाइड नहीं। और अब मच हम समझे ना, तो यहाँ ये ज्यादा का टर्म दे रहा है। अब हमने अभी कम वाली जितनी भी चीजें पढ़ी वो कम वाली चीजें पढ़ी। अब जो पढ़ रहे हो तुम ये ज्यादा वाली सेंस में पढ़ रहे हो। अब जो पढ़ रहे हो वो ज्यादा वाली सेंस की बात कर रहे हो। ठीक, यूज फॉर लार्ज क्वांटिटी, कहाँ यूज करते हैं? लार्ज क्वांटिटीज के लिए यूज करते हैं। देयर इजंट मच लाइट इन दिस रूम, वैसे तो है इस रूम में बहुत ज्यादा लाइट, बट हम बोल रहे हैं कि बहुत ज्यादा लाइट नहीं है। ठीक, और लाइट इज नॉट अ काउंटेबल थिंग। क्लियर है? लाइट इज नॉट अ काउंटेबल थिंग। हम दो चीजें पढ़ने वाले हैं, एक मच पढ़ने वाले, एक मैनी पढ़ने वाले हैं। बस दोनों के बीच में डिफरेंस समझ जाओ। मच हम यूज करते हैं अनकाउंटेबल्स के लिए, मैनी यूज करते हैं काउंटेबल्स के लिए। ठीक, दोनों का डिफरेंस क्लियर हुआ। मच यूज करते हैं अनकाउंटेबल्स के लिए, मैनी यूज करने वाले हो काउंटेबल्स थिंग्स के लिए। बस ये दोनों के बीच का बेसिक डिफरेंस, और दोनों की लार्ज क्वांटिटी के लिए ही हम यूज करते हैं। हाउ मच टाइम यू विल यू टेक अप, टाइम का भाई कुछ भी हो सकता है। यू आर मच स्ट्रॉन्गर देन यू थिंक,
आप जितना सोचते हो उससे ज्यादा स्ट्रॉन्गर हुआ। मैनी की बात करें तो मैनी हम सिंगुलर के लिए वो मच सिंगुलर के लिए यूज करते थे, ये प्लूरल के लिए यूज करेंगे और काउंटेबल के लिए यूज करेंगे। देखो दोनों का डिफरेंस, ये सिंगुलर था, ये अनकाउंटेबल था। मैनी का कहा प्लूरल में यूज कर रहे हैं और काउंटेबल के लिए यूज कर रहे हैं, लार्ज क्वांटिटी के लिए ही यूज कर रहे हैं। ये भी किसका सेंस देगी, अगर आप देखोगे तो मैनी भी ज्यादा का ही सेंस दे रहा है, किसी भी चीज के ज्यादा होने का ही सेंस प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, मैनी पीपल केम टू सी हिम, आई हैव मैनी क्वेश्चंस टू आस्क, ही हैज गॉट मैनी कार्स। अब सारी चीजें आप देख सकते हो प्लूरल ही आपको मिलने वाली है, पीपल भी प्लूरल ही है, मत बोलना कम है, ग्रुप्स होता है, ग्रुप को बोलते हैं पीपल। ठीक, तो आप समझ पा रहे हो कि हम जहाँ प्लूरल बातें हो और काउंटेबल हो, ठीक, हम वहां यूज करने वाले हैं मैनी की। ठीक, क्वेश्चंस भाई एक हो सकता है, दो हो सकता है, चार हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब अगली जो चीज आ गई भैया वो एनी, और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो यही है। ठीक, जो सबसे डिफरेंट है, ना तो कम का सेंस दे रहा है ना ज्यादा का दे रहा है, कुछ भी हो, ना कम का सेंस दे रहा ना ज्यादा। कम के सेंस में हमने दो दो चीजें पढ़ी, क्या तीन चीजें पढ़ी, सम पढ़ा, अ फ्यू पढ़ा, फ्यू पढ़ा, लिटिल पढ़ा, अ लिटिल पढ़ा, इन तीनों चीजों की बात कर ली। अब जो अगली बात है वो क्या है, लार्ज के लिए हमने देख लिया, लार्ज के लिए किसको देखा, मच को देखा और मैनी को देखा। अब एनी भैया कुछ भी है, यूज फॉर अनस्पेसिफाइड थिंग्स, कुछ स्पेसिफाई ना हो, कुछ भी हो। ठीक, कैन बी यूज्ड विथ काउंटेबल्स एंड अनकाउंटेबल, कुछ भी हो, सिंगुलर हो, प्लूरल हो, कुछ भी हो। अनस्पेसिफाइड हो, सिंगुलर, प्लूरल, काउंटेबल, अनकाउंटेबल, कुछ भी हो, हर जगह यूज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जहां भी यूज करोगे या तो वो क्वेश्चन के फॉर्म में होगा या तो वो निगेशन के फॉर्म में होगा। या तो आपसे क्वेश्चन अराइज कर रहा होगा या तो वो आपको सीधा नकारात्मक बातें बोल रहा होगा, ये नहीं, ये नहीं होने वाला। या तो वो आपकी क्वेश्चन के फॉर्मेट में यूज हो सकता है, इंटरोगेटिव फॉर्मेट में, या तो वो नेगेटिव फॉर्मेट में यूज हो सकता है। दो में से किसी एक ही जगह यूज होगा, ये बात तय है। पहली जो हमने बात देखी कि अनस्पेसिफिक थिंग्स के लिए यूज करने वाले, दूसरी जो बात देखी भैया कि वो प्लूरल हो, सिंगुलर हो, काउंटेबल हो, अनकाउंटेबल हो, कुछ भी हो, हम कहीं भी उसका यूज कर सकते हैं। क्लियर। और अगली जो चीज है वो कि जब भी यूज करेंगे देयर शुड बी इंटरोगेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस जहां क्वेश्चन अराइज हो रहा हो, ठीक, क्या आप पानी लेंगे, ये आपकी इंटरोगेटिव सेंस, डू यू वांट वाटर, वहां आप इंटरोगेटिव सेंस में जब आप क्वेश्चन अराइज हो रहा हो तो इंटरोगेटिव। निगेशन का मतलब सिंपल सी बात, आपसे मना की जा रहा है, किसी भी चीज को डायरेक्ट कंट्राडिक्ट किया जा रहा, नहीं बोला जा रहा। जैसे देख सकते हो, डू यू हैव एनी फ्रेंड इन लंदन, डू यू हैव एनी फ्रेंड इन लंदन, कोई का सेंस दे रहा है। एनी का क्या मतलब भाई, एनी का मतलब कोई ही है, लेकिन कहाँ यूज करेंगे, अनस्पेसिफाइड। ठीक, क्वेश्चन ही है बेसिकली, देखो क्वेश्चन मार्क यहाँ पर आया हुआ, माई स्टूडेंट्स डोंट नीड एनी टाइम, यहाँ देख सकते हो एनी, लेकिन यहाँ जो आया वो निगेशन का आया। तो इनकी यूज दो ही जगह करेंगे भाई, एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो या नेगेटिव सेंटेंस हो, दोनों में से कहीं भी यूज कर सकते हो। और अगला जो आई डोंट वेस्ट एनी फूड, ठीक, हम मैं किसी भी प्रकार का फूड यूज नहीं, वेस्ट नहीं करता। अगली चीज भैया अलॉट ऑफ, अब ये भी ज्यादा के ही सेंस में यूज करने वाले हैं। तो कहाँ कहाँ यूज करेंगे, प्लूरल, देखो इसका थोड़ा सा दिमाग में अपने अच्छे तरीके से बैठा लेना, प्लूरल हो और काउंटेबल नाउन्स हो, सिंगुलर हो, अनकाउंटेबल हो, प्लूरल हो, काउंटेबल हो, सिंगुलर हो, अनकाउंटेबल हो। और ये बहुत इनफॉर्मल मैनर में यूज किया जाता है, ऐसा नहीं कि बहुत फॉर्मल मैनर, इनफॉर्मली एकदम यूज किया जाएगा। ठीक है, इसका कोई फॉर्मली सेंस नहीं बनता। दैट्स अ लॉट ऑफ मनी, भैया दैट्स अ लॉट ऑफ मनी, आई हैव गॉट अ लॉट ऑफ थिंग्स टू डू, आई हैव गॉट अ लॉट ऑफ थिंग्स टू डू। ठीक, ये देखो क्या है अपने पास, अनकाउंटेबल है और सिंगुलर है, हम इसको प्लूरल में नहीं यूज कर सकते। अ लॉट ऑफ थिंग्स टू डू, थिंग्स देख सकते हो सिंगुलर, सॉरी प्लूरल है बट अपने पास, ठीक है, काउंटेबल है। चलो अगली बात करते हैं भाई किसकी, पहले था ठीक है, बोथ, आइदर, नाइदर, जो भी है अपने पास तीनों की। देखो तीन और चीजें रह जाती हैं, बोथ, आइदर, नाइदर। बॉथ की जब बात कर रहे होंगे तो हमें देखो ये तीनों चीजें चॉइसेस के लिए यूज की जाती है। पहली जो चीज है, ये तीनों चीजें चॉइस के लिए यूज की जाएंगी, दो चीजों के बीच की चॉइसेस की बात हो रही होगी। अगर हम पहले बॉथ की बात करते हैं तो आप किसी स्टेटमेंट में अगर बॉथ की बात हो रही है कि मतलब उन दोनों की कंपल्शन है, उन दोनों की कंपल्शन, दोनों की नीड है, जो भी हम स्टेटमेंट यूज कर रहे होंगे। बोथ राम एंड श्याम आर गुड इन दियर स्टडीज, तो हम दोनों की बात करें कि दोनों, अगर दोनों को इंक्लूड कर रहे हो, अगर किसी भी वर्क के लिए हम बोथ का यूज कर रहे हैं, किसी स्टेटमेंट में हम बोथ का यूज कर रहे हैं और वहां हम हमें पता है कि दो चीजों की ही कंपैरिजन, कंपैरेटिवली हम बात कर रहे होंगे, दो चीजों की ही रिलेशन की बात कर रहे होंगे,
तो जो भी टास्क के लिए हम बहुत का यूज कर रहे होंगे, उस टास्क में जिन दो चीजों को कंपेयर कर रहे हो आप, उन दोनों की कंपल्शन की बात हो रही है, दोनों की कंपल्शन है। क्लियर? तो बॉथ, और इसके लिखने का तरीका क्या है? बॉथ, यहाँ आएगा पहला वर्ड, वर्ड नंबर वन, यहाँ आएगा वर्ड नंबर टू। बेसिकली नाउन्स ही होंगे क्योंकि हम नाउन्स के लिए ही यूज करते हैं डिटरमिनर्स को। ठीक है, तो वर्ड कहाँ आएगा बॉथ के बाद? जस्ट एक वर्ड एंड, जो कि हमारा कंजक्शन है, ज्वाइनिंग वर्ड्स है। उसके बाद दूसरा अपना आएगा वर्ड नंबर टू। अब इसके बाद का जो भी स्टेटमेंट होगा वो होगा। ठीक, द टू अल्टरनेटिव्स आर पॉसिबल, दोनों पॉसिबिलिटीज है, दोनों की कंपल्शन है। दोनों की क्या है? तो दोनों की कंपल्शन है, दोनों उस चीज को एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक, ऐसा नहीं कि आपकी चॉइस है, चॉइस है दोनों के बीच में, बट दोनों वहां पर कंपल्शन क्रिएट कर रहे हैं। जैसे बोथ पेन एंड पेंसिल्स, पेंसिल आर कंपल्सरी। ठीक, बोला जा रहा है कि पेन भी है और पेंसिल भी है, दोनों है, दोनों में से कोई एक नहीं, दोनों कंपल्सरी है। ठीक, किसी एक की कंपेयर आप दोनों को कर रहे हो, दो चीजों की बात कर रहे हो। जब भी हम बात करेंगे टू थिंग्स की बात करेंगे, लेकिन दोनों की अवेलेबिलिटी बताता है कौन? बोथ बताता है। ठीक, और लिखने का तरीका क्या है? सिंपल सा दोस्त, बोथ के बाद एक नाउन, उसके बाद एंड ज्वाइनिंग वर्ड्स, और उसके बाद एक नाउन, उसके बाद का पूरा स्टेट। ठीक, अब अगली चीज जो आ गई वो क्या आ गई? आइदर। अब आइदर की जब हम बात कर रहे होंगे, तो बेसिकली हम बात आइदर की यूज कहाँ करते हैं? चॉइसेस के लिए यूज करते हैं। चॉइसेस बिटवीन टू, कहाँ यूज करें? चॉइसेस बिटवीन टू। जब हम किन्हीं दो के बीच में एक को चूज करना हो, किसी दो के बीच में एक को चूज करना हो, यहाँ चूज वाली बात नहीं थी, यहाँ दोनों की कंपल्शन थी। यहाँ हम चॉइस का खेल नहीं खेल रहे थे, बट यहाँ हमें चॉइस का खेल खेलना है। इसका खेल खेलना है, चॉइस का खेल खेलना है। ठीक है, चॉइस बिटवीन टू अल्टरनेटिव्स, इसका यूज कैसे करोगे? आइदर, बीच में एक गैप, फिर और, फिर यहाँ दूसरा नाउन, ये N2, ये N1, फिर इसके बाद का पूरा स्टेटमेंट। जैसे आइदर पेन और पेंसिल इज रिक्वायर्ड इन द एग्जामिनेशन हॉल। यहां बात था कि दोनों कंपल्सरी है, दोनों की अवेलेबिलिटी है, लेकिन यहाँ या तो आप पेन की अवेलेबिलिटी दिखाई या तो पेंसिल की, दोनों में से किसी एक की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। ठीक, जब दो में से एक की किसी अवेलेबिलिटी की बात करें तो वी हैव टू यूज आइदर। क्लियर? चल भाई, आगे बढ़ते हैं। अगली जो लास्ट थिंग है वो है नाइदर। नाइदर जब हम बोल सकते हैं कि नन ऑफ देम इज, नन ऑफ देम शुड बी, नन ऑफ देम आर सेलेक्टेड। जब हम दोनों को नहीं सेलेक्ट करना चाहते हैं, दोनों को नहीं सेलेक्ट करना चाह रहे हैं ना, हम दो चीजों के कंपेयर, हम दो चीजों के बीच में कर रहे हैं, ए और बी के बीच में कर रहे हैं, दोनों नहीं चाहिए हमको, ना ए चाहिए ना बी चाहिए, हम दोनों को निगोशिएट करते हैं, दोनों को हटाओ। पहले में दोनों चाहिए थे, बीच वाले में एक चाहिए था, दोनों में से एक चाहिए था, कोई भी हो सकता है, या तो पहला या तो दूसरा। अब तीसरे वाले में दोनों नहीं चाहिए, और इनका जो फॉर्मेट है वो क्या है? आइदर, फिर एक नाउन, फिर नॉर, एंड टू, उसके बाद का रेस्ट स्टेटमेंट। ठीक, नन ऑफ द चॉइसेस, हमें कोई चॉइसेस ही नहीं चाहिए। एग्जाम्पल, ही हैज नाइदर अ पेन नॉर अ पेंसिल। ही हैज नाइदर अ पेन नॉर अ पेंसिल, ना तो उसके पास पेन है भाई, और ना ही उसके पास पेंसिल है, दोनों में से कुछ भी नहीं, दोनों में से कुछ भी नहीं है उसके पास। ठीक, जब दोनों की अवेलेबिलिटी की बात नहीं हो रही हो तो इन दैट केस नाइदर का यूज, दोनों की अवेलेबिलिटी की बात हो रही हो तो बोथ का यूज, अगर दोनों में से किसी एक की अवेलेबिलिटी, किसी भी एक की बात हो रही हो तो आइदर का यूज। क्लियर? चलिए, अब कुछ एग्जांपल्स के थ्रू आगे बढ़ते हैं भाई। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग बोथ, नाइदर और आइदर, या कुछ भी हो, तीनों में से कुछ भी यूज कर सकते हैं। यहाँ देखेंगे, कार्स आर वेरी यूनिक, कार्स आर वेरी यूनिक, आइदर कार्स नहीं। हम देख सकते हैं कि यहाँ बोथ का सेंस क्रिएट हो रहा है कि भैया दोनों जो कार है ना, दोनों यूनिक है। जो दोनों कार है, आप दोनों कारों को देख रहे हो, दोनों यूनिक है, किसी एक चॉइस की बात नहीं हो रही। आर की थोड़ा सेंस आप क्रिएट करने की कोशिश करोगे, बोथ की बात हो रही है। अब यहाँ देखो, वुड ऑफ यू लाइक टू कम इन मीटिंग, हम वुड ऑफ यू। अब यहाँ अगर देखें तो यहाँ आप सेंस जो आ रहा है ना, वो आइदर का बात आ रही है, कि एक चॉइस की बात आ रही है कि क्या आप दोनों में से कोई एक मीटिंग में आना चाहेगा, है ना? आइदर की बात हो रही है, चॉइस की बात हो रही है। जब चॉइस की बात हो रही है, ये यूज करना है। अब बाकी बचे तीन स्टेटमेंट, आपने इसको क्या करना है? फिल करना है, और फिल करने के साथ साथ ही कमेंट में आंसर्स आपको प्रॉपर तरीके से देना है। ठीक है, चलिए, अब कुछ क्वेश्चंस यहाँ भी हैं भाई, एक एक करके हम लोग एमसीक्यूज को फटाफट से प्रैक्टिस कर लेते हैं, और प्रैक्टिस में ही देखो पूरा का पूरा मजा जो है ना वो प्रैक्टिस में ही है। पढ़ने के बाद एक बार क्विक रिकैप ले लेते हैं। सबसे पहले अपने पास ए एंड द था, द डेफिनेट के लिए यूज करोगे, कहीं भी पर्टिकुलर स्पेसिफिक थिंग्स हो, स्पेसिफाइड हो, डिफाइंड क्वांटिटी के लिए यूज करते हैं। ए एंड में प्रोनाउंसिएशन की बात आ जाती है। अ फ्यू
फ्यू में, और फ्यू क्या था, पॉजिटिव मैनर में था, बट कम क्वांटिटी के लिए, लेस देन 5 क्वांटिटीज के लिए यूज कर रहे थे। फ्यू क्या था हमारा, नेगेटिव क्वांटिटीज, नेगेटिव सेंस में यूज कर रहे थे, बट वो भी काउंटेबल ही था, लेस देन 5 के लिए यूज कर रहे थे। ठीक, उसके बाद अलॉट, सॉरी, लिटिल और लिटिल था, लिटिल पॉजिटिव के लिए, लिटिल नेगेटिव के लिए, बट अनकाउंटेबल्स के लिए, फ्यू इज काउंटेबल्स के लिए, अनकाउंटेबल्स के लिए। फिर क्या पता अपने पास सम था, सम दोनों के लिए यूज कर रहे थे, बट फॉर लार्ज क्वांटिटी यूज कर रहे थे, सॉरी। हाँ, ठीक, इन दोनों से जो बड़ी क्वांटिटी हो। उसके बाद एनी था, एनी किसी भी स्पेसिफिक कुछ भी हो यूज कर सकते हैं, बट फॉर दैट देयर शुड बी इंटरोगेटिव एंड नेगोशिएशन। क्लियर? अब यहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं फटाफट से। पहला जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, भाई सचिन तेंदुलकर इज रिफर्ड टू एज अ ब्रैडमैन ऑफ इंडियन क्रिकेट। ब्रैडमैन भाई बड़े खिलाड़ी थे, बहुत बड़े, हम किसी स्पेसिफिक की बात कर रहे हैं। ब्रैडमैन ये भी क्या थे, क्रिकेटर ही थे, बहुत बड़े क्रिकेटर थे, तो हम स्पेसिफिक किसी की दर्जा दे रहे हैं, किसी से कंपेयर कर रहे हैं। जब स्पेसिफाइड चीज हो तो बिना सोचे भैया क्या आपने लगा देना है, द लगाइए आगे बढ़िए, द लगाइए आगे बढ़िए। एम एस धोनी इज द वन ऑफ द बेस्ट कैप्टन। ठीक, हम यहाँ बेस्ट की बात कर रहे हैं, वन ऑफ द बेस्ट कैप्टन के बेस्ट कैप्टन, तो किसी चीज को डिफाइन कर रहे हैं, स्पेसिफाई कर रहे हैं। राजधानी एक्सप्रेस इज द, हम किसी एक क्या पर्टिकुलर ट्रेन की बात कर रहे हैं, किसी एक पर्टिकुलर ट्रेन की बात कर रहे हैं। हाँ, पर्टिकुलर ट्रेन की बात कर रहे हैं तो द लिखिए आगे बढ़ जाइए। आपने ये चेक करना है पहले, क्या हम किसी पर्टिकुलर की बात करें जब भी आर्टिकल्स की बात हो रही है, क्या हम किसी एक पर्टिकुलर थिंग की बात करें, किसी एक पर्टिकुलर डिफाइंड क्वांटिटी की बात करें। अगर हाँ, बिना कुछ सोचे मारो द और आगे बढ़ो। अब यहाँ एप्पल है, अ होगा एप्पल या एन होगा, या यहाँ तो पहले तो क्या है, ए आई ई ओ यू है, वॉवेल ही है, लेकिन जब साउंड प्रोड्यूस एप्पल ए आएगा तो नो डाउट यहाँ क्या भरोगे आप, एन ही भरोगे, डे की बात करोगे। और बहुत बढ़िया स्टेटमेंट भी है, इसको आप अपने डेली लाइफ में यूज भी कर सकते हो, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। ठीक, तो यहाँ अगर हम देखें तो पर्टिकुलर डे, डे के लिए आप ए यूज करेंगे, और डॉक्टर भी एक पर्टिकुलर पर्सन की बात हो रही है जो कि डॉक्टर है, तो ए एन द, तो ऑप्शन जो भी मैच कर रहा हो, एन ए द, एन एन ए द, ऑप्शन नंबर सी। मैं इधर से कंफ्यूज हो रहा था, चमक रहा था थोड़ा सा। ठीक है, चलिए अब यहाँ यूज करें, देयर इज अ वाटर इन अ जग, हमें नो डाउट कम के लिए ही यूज करना है। देखो सम की अगर हम बात करें तो सम का यूज या तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में हो सकता है या तो निगेटिव, ये तो कट हो गया। ठीक है भाई, अब यहाँ पर वाटर, इसकी बात हो रही है वाटर, और ये वाटर जो है वो क्या अपने पास अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल है। ठीक, अनकाउंटेबल है, तो हम एनी का भी यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक, ये बेसिकली सम का यूज नहीं कर सकते, थोड़े सी बात, ये थोड़े सी बात हो रही थी, एनी क्या था हमारा, उसके लिए यूज कर सकते हैं। अब फ्यू की अगर हम बात करें, अब फ्यू और फ्यू, ठीक, बेसिकली यहाँ हम यूज करेंगे, फ्यू तो काउंटेबल के लिए यूज होगा, तो हम सम का ही यूज करेंगे इन दैट केस, जो यूज करेंगे वो सम का, क्योंकि ये तो अनकाउंटेबल्स के लिए यूज ही नहीं होगा। ठीक, ये दोनों के लिए यूज हो सकता है। ठीक, बिल्कुल सम का यूज कर लेंगे। अगले की बात करें, ओनली पीपल केम टू वॉच द न्यू फिल्म। अब यहाँ थोड़ा सा नेगेटिव सेंस की बात हो रही है, थोड़ा सा देखोगे तो नेगेटिव सेंस की बात हो रही है स्टेटमेंट में। अब नेगेटिव सेंस मैंने इतना आइडिया दे दिया है आपको, एनी तो यूज करेंगे नहीं, मच का क्या करना है, नहीं करेंगे। कम की बात हो रही है, और बहुत ही कम की बात हो रही है, नेगेटिव सेंस में बात हो रही है, तो अपने पास दो ही ऑप्शन बच रहा है, या तो ए या तो डी। अब आप इसमें से सेलेक्ट करोगे। ठीक, तो अब जितने भी आपके पास क्वेश्चंस दिख रहे होंगे, ये सारे के सारे आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, और सब में बस एक काम करना है आपको, जो डेफिनेशंस आपको स्टार्टिंग बताई गई उन्हीं का यूज करना है, प्रॉपर फीलिंग्स करनी है। जो भी डेफिनेशन बताई गई थी उनका यूज करिए, फीलिंग्स करिए, बस इतना काम करना है आपने। ठीक, कुछ क्वेश्चंस और भी है यहाँ पर, ठीक है, मैं नंबरिंग करते हुए चल देता हूँ। इधर कितने थे क्वेश्चंस, एक, दो, यहाँ तीन हो गया, और ये चार। एक चार क्वेश्चंस यहाँ प्रैक्टिस हो गए, पाँच, छ, सात, और ये आठ, आठ क्वेश्चंस यहाँ प्रैक्टिस हो गए, नौ, 10, 11, 12, ये 13। ठीक, यहाँ तक अपनी डिटर्मिनर्स की बात हो गई भाई, आई थिंक, हाँ ठीक है, यहाँ तक हो गई। अब इसकी जो पीडीएफ है दोस्त, वो मैं कहाँ अपलोड कर दूंगा, पूरी की पूरी टेलीग्राम में। और कौन सा टेलीग्राम, @रैंकर्स बोर्ड्स। ठीक,
और अगर तुम्हें इतनी चीजें अच्छे तरीके से समझ में आ गई हो, ठीक है, तो थोड़ा वीडियो को तुम लाइक भी कर देना। चीजें आई थिंक समझ में जरूर तो आ गई होंगी, और बहुत बड़ी चीज नहीं है इसमें से। जितनी भी चीजें तुमने पढ़ी है, बहुत बड़ी चीज कोई भी नहीं है, सारी आसान चीजें। बस थोड़ा सा खेल जो वो प्रैक्टिस का है और अंडरस्टैंडिंग का है कि आप स्टेटमेंट को किस वे में लेके जाते हो। जब एक बार अप्रोच क्रिएट हो जाएगा पॉजिटिव सेंस का, तब नो डाउट आराम से चीजें सही होनी चली जाएंगी। ठीक है, तो हमें बस वही क्रिएट करना है अपने अंदर कि एक पॉजिटिव, और ये कैसे होगी, प्रैक्टिस से होगी। ठीक, तो मैं ट्राई करूंगा कुछ और मटेरियल्स इसमें आपको ऐड अप कर दूंगा, कुछ और मटेरियल्स पीडीएफ के लिए प्रैक्टिस के लिए ऐड अप कर दूंगा। तो उसके लिए तुम परेशान ना होना, उसके लिए बस तुम्हारा काम है कमेंट बॉक्स में आंसर करना, ये क्वेश्चन कर देना, आंसर कर देना जो भी तुम्हारे मन में हो। बस बता ये जरूर देना कि हाँ हमने चीजें समझ ली, थोड़ी और प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस चाहिए, तो मैं उस चीज को भी प्रोवाइड आपने करा दूंगा। ठीक है, क्या यहाँ तक बात क्लियर हो? और एक बार सारे बच्चे कमेंट में सारी जितनी भी हमने टर्म्स पढ़े हैं डिटरमिनर्स के अंदर, इतनी चीज आएंगी, इससे बाहर नहीं आपसे पूछी जाएगी। ठीक, इनके प्रॉपर स्टेटमेंट जो भी तुम्हें लगता हो दिल से कि यूज, एक पेपर पर तुम बना लेना और टेलीग्राम ग्रुप में मुझे मेंशन कर देना, या फिर जो भी एक पर्टिकुलर तुम वहां पर मुझे प्रॉपर एक नोट्स बनाओगे एक पेज का, जिसमें जो भी चीजें होंगी जो तुम्हें समझ में आई हो, पूरे दिल से जो भी समझ में आए उसको बनाओ, लिखो, रिवीजन भी हो जाएगा तुम्हारा, और उसके साथ साथ फिर प्रैक्टिस करना शुरू कर देना। ठीक है, क्या इतनी बात आपको अच्छे तरीके से क्लियर है ना? चलिए, मिलते हैं तब अगली वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद।